अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तान फ्लिप्स ऑन गजा दी शहबाज शरीफ यू टर्न एक्सपोज्ड। मेजर गौरव आर्या मेजर राइट की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सक्लानी पाल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। म्यूजिक बोल हीरो। म्यूजिक सर। अच्छा, म्यूजिक हाँ। चीयर्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये है द चाणक्य डायरीज। इट इज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन Amazon's बेस्ट सेलर लिस्ट। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए। बाय योर कॉपी टुडे, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर मेरी तरह आप एक सिंपल जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं। बहुत काम की चीज है, इसी वक्त ऑर्डर कीजिए। हाँ दोस्त, बोल। अभी ये भिखमंगिया जो शहबाज है, ये अभी डावोस में गए थे, तो वहाँ पे ना भाई ने एक फोटो शेयर करी है। उसमें क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। हाँ। उनके साथ एक फोटो शेयर करी है और उसके नीचे उन्होंने लिखा है कुछ। तो उन्होंने लिखा है कि हमें बहुत अच्छा लगा और हम जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस में, और वो माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स हैं बट हो रही हैं, और IMF देख रहा है इन सब चीज़ों को। सो उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू एंड वी विश कि हम जल्दी मतलब और बेटर कर पाएंगे। इन्होंने डाल दिया वो। अभी गए इकोनॉमिक फोरम में और वहाँ जाके ऐसा ट्वीट आना IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। इन्होंने फ़ोटो लगाई है उसके नीचे, और मतलब बहुत अजीब सा है कि हम डिसिप्लिन के तरीके से उस चीज़ को लेके जा रहे हैं आगे। ये कुछ नहीं, पैसा मांगने गया था वहां पे। हाँ। ये पैसा मांगने गया था। देखो मैंने क्या बोला था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तानियों का क्या मतलब है? या तो ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर बैठे, मांग लो किसी से कुछ, वरना पाकिस्तान का क्या मतलब? ये तो इकोनॉमिक फोरम है, इकोनॉमी है ही नहीं उनकी। सारा का सारा मामला भीख पे लग रहा है। और इसने कौन कौन से बड़े लीडर्स के साथ फोटो खिंचवाई वहां पे? और तो मैंने कोई देखी नहीं आप ऐसी फोटो। बताओ, इसकी सबसे फेमस क्या चल रही? खिंचवाई होगी इसने पक्का। ट्रम्प के साथ की है ना, जिसकी उसमें कान में फुसफुसा। वो बोर्ड वाला था, वो पीस बोर्ड वाला। अच्छा हाँ, वो पीस बोर्ड में है। हाँ, नहीं, और भी लीडर थे उसमें। और भी लीडर थे। जितनी इसने मोहब्बत IMF को दिखाई है सर, और किसी को दिखाई है तो बता दो कि साहब और किसी को दिखाई है। तो ये इनकी तरफ से एक ट्वीट आया था। मैं भाई अपने बॉस से मिल रहा है, थोड़ी सी इज्जत दे दो उसको बेचारे को। ही इज मीटिंग हिज बॉस, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। ठीक है, दे हैव गॉट 2-3 बॉसेस, बट वन ऑफ द सीनियर बॉसेस इज द IMF चीफ। IMF की जो चीफ है उनकी बॉस है यार। IMF देखो, एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं ट्रोल नहीं कर रहा। IMF पैसे देता है तो इनके लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं। इनकी जो फौज के अल्ले तलल्ले हैं, इतना कुछ ड्रामा है इनकी फौज का, कोर कमांडर के बड़े बड़े घर, और ये 50-50 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल चल रहा है इनका, भैया सब में पैसे लगते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं है। वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम? ये पैसा कहां से आ रहा है? ऐसा तो जैसे पूछेगा कि आप क्या लेके आए वहां से, तो बोलेगा कि आगे बढ़ो बाबा, आगे बढ़ो बाबा। अगर ऐसा ना कहते तो मैं पता नहीं क्यों सब लोग, जब गया मैंने बोला कि मैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सब लोगों ने यही बोला, आगे बढ़ो बाबा, आगे बढ़ो बाबा। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ये ऐसा था जैसे रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रेजेंट करते कि सर ये रिपोर्ट कार्ड है मेरा, इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं इतनी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन है सर, ही इज एन IMF अपॉइंटी। यार क्या बात कर रहे हो? उनका पूरा सिस्टम IMF ने घेर रखा है। क्योंकि देखो, अब पाकिस्तानी गाली किसको देते हैं? IMF को, कि IMF ने हमें बांध रखा है, हमारी खुद मुख्तारी। अबे तुम भीख मांग रहे हो और तुम्हारी खुद मुख्तारी? भिखारी की क्या खुद मुख्तारी होती है सर? ये चाहते हैं कि बस एक ब्लैंक चेक IMF देते जब इनका मन चाहे, और पूरा गट्ठा देते ब्लैंक चेक का, ठीक है, 1000 पन्ने हो उसमें और सब में साइन हो, और जब मन चाहे 5 अरब 10 अरब 50 अरब 100 अरब ये डाल के देते रहे। IMF के चेक कैश होते रहे और बस ये अपना निकालते रहे और ऐश करते रहे। मतलब बेसिकली भीख मांगने का एक नया तरीका था। नहीं, पुराना तरीका है, नया तरीका भी इजाद नहीं कर पाए। वो पुराने तरीके से हाथ बिल्कुल ऐसे पकड़ के कि बस। हाँ, मैं बोल रहा था, मैंने फोटो देखी, मैं नीचे लिखना चाह रहा था कि मैडम उंगलियां गिन लेना। ऐसा ना हो कि आपने शहबाज से हाथ मिलाया, पता लगा 3 उंगलियां ले गए शहबाज। अब थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आते हैं।
तो सीरियस क्यों है? अभी क्रिकेट की ओर आते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों थोड़ा सीरियस हो रहा हूँ। बांग्लादेश का तो स्टांस क्लियर है कि हम इंडिया नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। कहीं अगर और करवा सकते हो तो करवा लो, जिसको आईसीसी मना कर चुका है कि हम कहीं और नहीं करवा रहे। सो चांसेस हैं कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड रिप्लेस करने वाला है। हाँ ठीक है। अब पाकिस्तान के एक पूर्व फॉर्मर कैप्टन है राशिद लतीफ़, इन्होंने एक बहुत ना अलग सा स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के लिए ये जो समय है सबसे बढ़िया समय है भारत को दिखाने का, तुम भी मत जाओ, तुम नहीं होगे बांग्लादेश नहीं होगा, क्रिकेट चल ही नहीं पाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं। देखो ये इनके जो भी इनके बड़े हैं, जो भी इनके सीनियर है ना, वो भी पगलेट हैं काफ़ी हद तक। कुछ तो अच्छे हैं नो डाउट। ये राशिद लतीफ़ तुम भी दिखा दो, तुम्हारे दिखाने से होगा क्या? तुम्हारे पास देखो ये आई डोंट नो वाई दिस पाकिस्तान, इनके पास नहीं है पैसे, इनको क्यों नहीं समझ में आता? जेब फटी है, जो एक सिक्का था वो भी गिर गया बेचारा, जो भीख का था, जो चवन्नी अठन्नी थी वो भी जमीन से नीचे गिर गई पैंट के थ्रू। भैया तुम्हारे पास नहीं है क्रिकेट को, इनके पास ना टैलेंट है, तभी बाबर आजम को जलील कर दिया वहां पे। और बिग बैश लीग में और कौन था वो दूसरा? बाबर था, रिजवान था और वो ची क्या था, सीपैक, सबको जलील करा। हाँ। तो ना तुम्हारे पास टैलेंट है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एटीट्यूड है जिसका कोई सर पैर नहीं है। और जितना पाकिस्तानियों का एटीट्यूड, आप कभी विराट कोहली को एटीट्यूड में देखा? आराम से बात करता है कोहली, रोहित शर्मा आराम से बात कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे बात करते हैं पाकिस्तानी, रन इनसे बनते नहीं। सीपैक को कैच ऐसे पकड़ता है, हाथ में मेहंदी लगी होगी सीपैक के, पता नहीं क्या कर। अबे तुम्हें क्रिकेट नहीं आती, भिखारी तुम हो, पैसे तुम्हारे पास नहीं है, तुम बयान क्यों देते हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। यू आर पाकिस्तानी, ठीक है, आप पाकिस्तानी, आप माफी मांगिए दुनिया से कि यू आर अ पाकिस्तानी एंड यू आर सॉरी दैट यू आर अ पाकिस्तानी, और आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो बाबा, आगे बढ़ो। कहानी खत्म। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यार, दैट इज हाउ। ये जब भाई इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होते हैं, जब सर किसी देश जाते हैं इमिग्रेशन की, सॉरी बोलते कि नहीं बोलते? सॉरी इन द सेंस कि दुनिया इनको जलील करती है हर जगह। क्यों? जबकि इंडिविजुअली उन्होंने कोई गलती ना भी करी हो। कोई भी पाकिस्तानी जाता है उसकी बेइज्जती हो जाती है इमिग्रेशन में। क्यों हो जाती है बेइज्जती? क्योंकि इज्जत है नहीं, इसलिए लोग जलील करते हैं। तो जब आप पाकिस्तानी हो तो आप दुनिया से, आप सिर्फ जैसे अगर आप किसी से पाकिस्तानी से मिले, आपने बोला हेलो माय नेम इज अंश, हेलो माय नेम इज अंश, वो बोलेगा माय नेम इज राशिद लतीफ, आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम सॉरी फॉर इट। कहानी खत्म हो गई, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इट्स ओके। हाँ इट्स ओके, डोंट वरी। ठीक है यार, मतलब होता है, some people are dealt a bad card in life, you are dealt the most terrible card in life। आगे बढ़ गया, हद ही हो गई, छोड़ इसको, पगले हैं ये। अभी आपने बताया कि ना टैलेंट है ना कुछ है, ये दिमाग से भी गधे हैं। अब जो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, बॉब्जी, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और भी कुछ क्रिकेटर्स के नाम हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, और जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी वो पॉन्जी स्कीम थी, और वो बंदा इनके 1 बिलियन रुपीस, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, लेके भाग गया। अब ये कंप्लेंट करते फिर रहे हैं कि हमारे पैसे डूब गए, और अपने ही नहीं कि मतलब एक तो इंसान अपने लगाता है, अपने साथ साथ इन्होंने अपने परिवार वालों के भी लगवाए थे उसमें पैसे। बंदा गायब हो गया पैसे लेके। अब पीसीबी बोल रहा है कि हम देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो टैलेंट के साथ साथ बुद्धि भी नहीं है यार। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं इनको ब्लेम नहीं करूंगा, स्कैम किसी के साथ, बट इफ यू फॉल फॉर अ पाकिस्तानी स्कैम देन यू मस्ट बी स्पेशली स्टूपिड, ठीक है, टू फॉल फॉर अ पाकिस्तानी स्कैम। आई मीन जो स्कैमस्टर है वो भी पाकिस्तानी होगा सर। उसमें खुद बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी यू नॉट वेरी ब्राइट। उसके स्कैम में तुम फंस गए, मतलब विद यू आर टोटली, ठीक है, आई मीन डेड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज ले गया था पैसे, जिसने डैम बनाने के लिए लिए थे। साकिब निसार है उसका नाम, तो चोर था, फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो इनका चीफ जस्टिस था पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का, इसने बोला कि तेरी के साथ पैसे नहीं, 10 रुपए ना ला, 10 रुपए किस 10 रुपए लिए, 20 रुपए लिए, ऐसे कई पाकिस्तानियों से पैसा, मैं डैम बनाऊंगा, वो सारा पैसा लेके साकिब निसार भाग गया। इसकी फोटो तो दिखाओ चोट्टे की, ये है इनका जज पाकिस्तान। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ हो, ये इंसाफ करेंगे, चोट्टा भाग गया पैसे लेके, दैट इज इट। एक मैंने क्लिप भी देखी थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी। सो एक पाकिस्तानी नेशन का ही है शायद वो बंदा, वो चाइना में किसी मीट शॉप में गया होता है। सो वहाँ पे एक लेग पड़ी होती है, तो पूछता है कि मतलब ये क्या है, तो उसको बताता है कि ये ह्यूमन लेग है। तो
कहता है ये ह्यूमन लेग, कहता हाँ ये पाकिस्तान से आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सच में इंसान की टांग पड़ी हुई थी वहाँ पे मीट शॉप में, ना सच में पड़ी हुई थी। तूने कहाँ देखा है? देखा है मैंने ट्विटर पे, मैं आपको दिखाऊंगा वो इसके बाद। AI होगा यार। नहीं, रियल वीडियो है लेग पीस था। पूरा प्रॉपर। इंसान का नहीं यार, इंसान थोड़ा चाइनीज, अबे तुम लोग ऐसे ही बोलते हो चाइनीज इंसान थोड़ा ना खाते हैं। हाँ खाते हैं, कुत्ते बिल्ली खाते हैं, चमगादड़ गुदड़ खाते हैं, लेकिन इंसान नहीं खाते यार, ये फालतू की। चलो मैं स्क्रीनशॉट लगवा दूंगा इसका, चल ठीक है। मतलब ये बता देंगे कि वो असली है या AI है। हाँ अब असली में मत लगा देना स्क्रीनशॉट यहाँ पे, ऐसा है क्या? पता लगा वीडियो ही पुल डाउन कर दिया नहीं, लोगों ने। नहीं। तो क्या करा फिर, वो पाकिस्तानी गया। तो मतलब इस चीज़ से लिंक किया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली एक और माइनर मतलब अंडर एज लड़के को उठाया उसके घर से। रात को 2 बजे पुलिस आती है, उसको उसके घर से उठाते हैं। बलूचिस्तान की बात है ये, कोई वारंट नहीं है, कुछ नहीं है, उठाया, गायब। उसकी फैमिली को नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ है। पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही। कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट कह रहा हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। बट अब तक उनको पता ही नहीं है कि उनका बच्चा कहाँ है और उसकी गलती क्या है, किस लिए उठाया। आती है गाड़ी, आती है, उठा के बच्चे को ले जाते हैं। ये तो कई बार हो चुका है। बच्चों के साथ ही क्यों? नहीं बच्चों के साथ नहीं, ये तो सब यंग लड़के जितने भी हैं जिनको वो लोग मिलिट्री एज मानते हैं या कुछ मानते हैं, ये तो डिसअपीयरेंसेस बहुत हैं। ये तो हजारों की तादाद में है। तुम तो एक बता रहे हो, बलूचिस्तान में लोगों को हेलीकॉप्टर से जिंदा नीचे फेंक देते हैं यार, जिंदा गांव के बीचों बीच, उनको सबक सिखाने के लिए। तुम पाकिस्तानी फौज से तुम्हारे आंख मिला के बात करने की जरूरत तुम्हारी? लो, जिंदा बंदे को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया यार। क्या प्रूव करने के लिए कि हम पावरफुल हैं? तुम्हारी क्या होगा अंजाम ये होगा। अगर हमसे बात करोगे तो लोगों को लोग मिलते हैं बोरियों में बंद कटे पिटे। तो ये तो पाकिस्तानी आर्मी बहुत करती, यही तो बांग्लादेश में करती थी जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। दे वर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। जो बलूचिस्तान, जो टिक्का खान था, जिसको बुचर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, वो बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, लेटर बांग्लादेश, ही वाज आल्सो द बुचर ऑफ बलूचिस्तान। उसने यही काम, वो दोनों जगह सेम ही काम करा है पाकिस्तानी फौज ने, और एक ही बंदे ने करवाना, शुरुआत एक ही बंदे ने करी थी। बट जो मेन काम है प्रोटेक्शन का, अपनी आवाम को बचाने का जो काम है, हाँ, वो छोड़ के बाकी सब कर सकती है पाकिस्तानी फोर्सेस। आवाम को बचाने का पाकिस्तानी फौज का काम नहीं है। अच्छा, It is not the Pakistani army's job to serve the people of Pakistan. It is Pakistani people's job to serve the Pakistan army. अपोजिट है। अपोजिट है। जैसे इंडियन आर्मी है, हम लोगों को ये बताया गया कि यू आर देयर टू सर्व इंडिया। आप भारत माँ की रक्षा, भारत माँ की सेवा, संविधान की रक्षा, संविधान की सेवा, दैट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडियन आर्मी, टू डिफेंड द मदरलैंड। The reason for the existence of the Indian Army is to defend the motherland from all threats, foreign and domestic. तो ये भारतीय सेना करती है। It is to defend the motherland. हम भारत के रक्षक हैं। That is the identification. पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ऐसा कुछ नहीं करती। पाकिस्तानी सेना का सिर्फ एक है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है, इट्स अ माफिया। वो माफिया है, उसके बिजनेसेस हैं, और वो उसने बिजनेस को वेपनाइज कर रखा है। ठीक है, अब वो चाहता है कि जैसे कोई सुपर पावर ये है, मैं आपको बता देता हूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कोई सुपर पावर है जो ये चाहता है कि भारत की तरक्की ना हो, और भारत वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है, और भारत ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, कल भारत हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो कुछ ऐसा करो कि भारत की इकोनॉमी रुक जाए थोड़ी देर, नीचे आ रहा है थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे तो नहीं आ सकता कि इतने दशकों लगाए एक इकोनॉमी, इतनी दिहाइयां लगाई और अचानक बटन दबा के, तो ऐसे नीचे नहीं आती इकोनॉमी। तो फिर वो पाकिस्तानी जनरल से मीटिंग होगी, और पाकिस्तानी जनरलों के बैंक में मोटा पैसा डालेंगे। मोटा पैसा मतलब कि भर दिया 100, 200 मिलियन, 300 मिलियन, आपने ऐसा लबालब भर दिया उनको, और पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छी अच्छी डील साइन कर ली लोगों को भी दिखाने के लिए। फिर चुपचाप पाकिस्तान इंडिया में कोई टेरर अटैक कर देगा। ठीक है, कश्मीर के नाम पे कोई टेरर अटैक कर देगा, नोइंग फुली वेल कि भारत रिटेलिएट करेगा, नोइंग फुली वेल, एक साजिश के तहत पाकिस्तान कर देगा। इनको कहीं ना कहीं पिटने में मजा आता है। ना, पिटने का बात नहीं है। देखो, ये बिजनेस है पाकिस्तान का, अच्छा, वरना वो चलेगा कैसे यार? तुम एक बात बताओ ना, वो चलेगा? वो नवाज शरीफ के किसी की शादी हो रही थी, वो मीडिया दिखा रही, पाकिस्तानी मीडिया, उसने इतने करोड़ की घड़ी पहनी है, 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस की, और 6 करोड़ इंडियन, पता नहीं क्या ही तो स्टोरी, आई डोंट नो इफ आई एम स्पीकिंग द करेक्ट दिस थिंग, बट वो कोई है जिसकी शादी हुई है और नवाज शरीफ की फैमिली का कोई बंदा है, तो उसने
6 करोड़ इंडियन रुपीस की घड़ी पहनी हुई है। ये सब पैसा कहां से आता है यार? ये सब पैसा कहां से आता है? ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स के पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीद के रहे हैं उसके ऊपर? ये पैसा कहां से आता है इनके जनरलों के पास कि कमर जावेद बाजवा कह रहा है मैं यूरोप में रह रहा हूं? Where does this money come from? This comes from doing all this nonsense. पाकिस्तान में कौन सा सॉफ्टवेयर बन रहा है यार? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हब है पाकिस्तान? यही तो उल्टी सीधी चीजें होती हैं। तो जब तक ये चलता रहेगा टेररिज्म। एक कुत्ता है जो सबको काटता रहता है, ठीक है। आप उसको बोटी दो और आप कटवा लो जिसको आपको कटवाना है, फिर उसके बाद चाहे उसके कुत्ते से पिटाई हो जाए, ठीक है। एक बार वो काट लेगा, खट करके पाँव में पकड़ लेगा, फिर आप लाठी लेके उसकी सुतैया करोगे खूब अच्छी तरीके से, फिर कूं करके विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, फिर कोने में बैठ जाएगा, फिर कुछ समय बाद फिर उसको भूख लगेगी, फिर कोई पैसे देगा। और लोग तो हैं दुनिया में ऐसे जो ये करते हैं, करवाते हैं, ठीक है। आप आसिम मुनीर को दे दीजिए $50-100 मिलियन, आपको जो करवाना है करवाइए। आपको क्या लगता है ये लोग जो जा रहे हैं गाजा पट्टी में अपनी फौजें भेज रहे हैं, क्यों? इनको तो अल-अक्सा मॉस्क जो है उसको फतेह करना था, इनको तो जेरूशलम जो है इसको आजाद करना था यहूदियों से। तो ये यहूदियों की चाकरी में क्यों जा रहे हैं फिर? ये सर ये माथा टेकने, ये सजदा करने क्यों जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू का? क्योंकि अब ट्रंप को समझ में आ गया पाकिस्तानियों के बारे में ना, खासतौर से पाकिस्तानी आर्मी के बारे में ट्रंप को समझ में आ गया कि इनसे भिड़ना नहीं है, इनको एक बोटी पकड़ानी है, और अगर बोटी बहुत बड़ी हुई तो ये खुद को काट लेंगे। ये एक जो कुत्ता है उसको आपने बोटी दी, उसने आपके दुश्मन को काटा, आपने बोला देख मैं तेरे को इतनी बड़ी बोटी दूंगा तो खुद को काट ले। ये जो पीस बोर्ड में आना है पाकिस्तान का, दिस इज एग्जैक्टली दैट। दे हैव willy-nilly joined the Abraham Accords and they don't even know about, or maybe they do, nobody knows. इसी उसमें शहबाज शरीफ का एक 2020 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो इसको अपोज कर रहा था कि नहीं हम इस चीज पे नहीं एग्री कर सकते, बट आज की डेट में वही शहबाज शरीफ 2026 में इस चीज को अप्रूव कर रहा है। ऐसा है भाई, जब पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं, जब बैंक से मैसेज आता है टिंग, SMS आता ना बैंक से कि आपके बैंक में इतने 15-17 हजार रुपए आ गए, इतने आ गए, जब टिंग बोल दे मोबाइल फोन तब भाई लोग शुरू हो जाते हैं। यही लोग पहले, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा आम है कि यही लोग पहले अपोज करेंगे कि कोई बात नहीं करनी है, हम तो यरूशलेम पे फतेह करेंगे इंशाल्लाह, कहां है मेरा घोड़ा। ये सारा कुछ करेंगे ये लोग ड्रामा। आप इनके जेब में पैसे डालो। आप दिखाइए पुराना ट्वीट शहबाज शरीफ का, स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे आप? सर दिखाइए। मना कर रहा है शहबाज शरीफ, फोटो भी लगा रखी है अल-अक्सा मॉस्क की। सर यानी कि उसने इसको इस्लामिक टच दिया है, मजहबी टच दिया है कि लोग इमोशनल हो जाएं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, देखो ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों को इनका सिर्फ एक ही खुदा है, डॉलर। पाकिस्तानियों का एक ही खुदा है, डॉलर। आप इनको पैसा दो। मैंने क्या बोला? वो कुत्ता सिर्फ दुश्मन को नहीं काटता, आप उसको मोटी हड्डी दोगे ना वो खुद के पैर को काट लेगा। आप बोलोगे देख सुन, मैंने कभी कुत्ते को खुद को काटते हुए नहीं देखा आज तक, मुझे मन है। आप उसको बोटी दो, खुद को काट लेगा। और ये उस खुद को काटा है, ये ड्रामा करके ना इन लोगों ने। इसमें इंडिया स्मार्ट निकला, इंडिया ने जवाब ही नहीं दिया। सर ट्रंप ने भेजा भारत को इनविटेशन, भारत ने जवाब ही नहीं दिया। सोच रहे हैं जी, बता देंगे आराम से। हाँ, अब 5 साल तक भारत सोचेगा इस पे वो वेट कर रहा है। बट इनमें जितना जैसे पैसे का है लालच, हाँ, ये हर जगह जैसे पहुंचे होते हैं और खुद की ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट जैसे इन्होंने किया ना, हाँ। पहले मना किया अब हाँ कर रहे हैं, बट अब दूसरे अपोजिशन वाले इनके अगेंस्ट उठा रहे हैं कि भाई ये सब मत करो। अभी हमने 2-3 दिन पहले कवर किया था कि लाल टोपी ने ही बोला था कि ये जो सब तुम कर रहे हो ये सब तुम्हें भारी पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर अगर इस चीज को लेके प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है तब क्या ये बैक ऑफ कर जाएंगे? देखो सुनो, ये 2-3 कोशिशें करेंगे। ये बैक ऑफ करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, ठीक है, पर ये 2-3 कोशिश करेंगे। ये इसको पूरा इस्लामिक टच देंगे कि पहली बार हमें मौका मिला है एज अ मुस्लिम कि हम लोग जाएं वहां पे और फिलिस्तीनियों को बचाएं। जब तक हम वहां पे जाएंगे नहीं तब तक हम फिलिस्तीनियों को बचाएंगे कैसे, ये सब बोलेंगे ये लोग। 2-4 हदीस कोट करेंगे, 4-5 मौलानाओं को बुलाएंगे जो टेलीविजन पे आके इस लोगों की इस हदीस में तो ये लिखा और इस हदीस में फलाने में डिमका। ये सारा का सारा अब ये रिलीजियस मामला करा जाएगा। अगर देखो, अगर ट्रंप चाहता है कि आसिम मुनीर आए अपनी फौज लेके गाजा, तो आसिम मुनीर आएगा एंड बीइंग अ फील्ड मार्शल
so called, he will report to an American brigadier or major general for money. Pakistanis can stoop to any level for money. मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं. अमेरिकन कोर्ट में कहा गया था ना, they can sell their mothers for $20. ये $20 में अपनी माँ को बेच सकते हैं. अमेरिकन ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, ऐसे मैं गंदी चीजें किसी के लिए नहीं बोलता, लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में फेमस है. बाद में सेम चीज़ इमरान खान ने भी कोट करी थी अपनी एक रैली में. हाँ, उसने भी ये सेम चीज़ बोली थी. अगर आपको ये मिलता है रैली की स्पीच तो आप चलाइए प्लीज यहाँ पे. सर वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होकर कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं. ठीक है सर, सवाल ख़त्म होते हैं यहाँ पे. हाँ आज के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, चलते हैं. ओके भैया, राम राम. ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ. ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਅਲੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਨ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ. ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ. कुछ रह गया है तो वो भी दोस्त छोड़. वो बीच में पंजाबी है ना, वो जो प्रोड्यूसर है, उनके लिए राणा साहब उनको गाइड करेंगे, उनके टीचर होंगे नेक्स्ट टाइम. उनकी पंजाबी ठीक करनी है. तो बहरहाल स्टार्टिंग में जोक सारा पार्ट मजाक था, और लेकिन यह है कि स्टार्टिंग में क्रिकेट को लेकर थोड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है. और मैंने एक और खबर भी सुनी है उसी खबर से रिलेटेड के ट्वीट हुआ पड़ा था. ट्वीट जो है वो भी बकवासियात के ऊपर मबनी होने लगे हैं कि हकीकत की मतलब मुतरादिफ चीज़ें हो रही हैं. कि एक तो होता है ना कि एक नामुमकिन चीज़ हो जाती है, उस पर यकीन नहीं आता, फिर वो निकलती है, फिर ओरिजिनल निकलती है, वो चीज़ वो ओरिजिनल खबर होती है. यहाँ पे वो फेकनेस वाला सिलसिला जो है वो अब ट्वीट में भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है. अपने से ही तस्वीरें पुरानी नई एडिट करके या एक के थ्रू एडिट करवा कर वीडियो में फिर विजुअल पता चल जाता है, और तस्वीर में उसको जो है एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बड़ी छोटी छोटी माइनर चीज़ें देखनी पड़ती हैं. ऊपर ट्वीट देखा हुआ था कि अफगानिस्तान जो है वो भी मना कर रहा है कि हमने भी नहीं खेलना. अब मज़ा आएगा, अब 3 टीमें नहीं होगी. बांग्लादेश जो है वो तो निकल गया और उसने बाइकआउट किया. नहीं, आईसीसी अफगानिस्तान ने क्यों कहना है, पहली बात तो ये है. समय से बाहर है ना, मतलब कि ट्वीट हुआ पड़ा है, और ये मैंने थ्रेड पे देखा है आई थिंक. तो वो जो है वहाँ पे जो है पोस्ट हुई पड़ी थी. फिर जो है एक्स के ऊपर जो है वो ट्वीट देखा, तो वो जो है मुझे लगा कि यार ये क्या मजाक है, ये अब क्या चल रहा है. तो मतलब क्यों कहेगा वो तो कभी नहीं कहेंगे, ये तो नामुमकिन है. तो फिर वो एक दो कमेंट्स जो है वो नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो वो पढ़े, तो उनमें लगा कि अच्छा, वो कह रहा है यार बकवास याद बंद करो, कोई ऐसी खबर नहीं है, खबर होगी तो भाई इंडियन मीडिया जो है सबसे पहले उसे पिक कर लेगा. तो जो हुई है उस पर नज़रसानी करो कि आपको ठुड्डा पड़ गया है. अब पाकिस्तान बीच में जो है उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ये देखने लायक होगा. राशिद लतीफ़ ने जो साबका प्लेयर है, इन्होंने ठीक कहा है, कुछ चंद प्लेयर छोड़कर जो साबका हैं, बाकी सबका जो है दिमागी लेवल जो है वो इतना नीचे चला गया है कि भाई आपने टूर्नामेंट खेलना है, आप वहाँ पे जाके टूर्नामेंट खेलेंगे. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप टूर्नामेंट खेलते हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपने क्रिकेट खेलनी है ना, क्रिकेट खेल कर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, फाइट करेंगे, एंड तक जाएंगे, जीते ना जीते लेकिन एंड तक जाएंगे और मेहनत करेंगे. लोग भी जो मेरे जैसे बैठे हुए हैं जो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तानी टीम को, लेकिन वो भी कहेंगे यार अच्छा खेले हैं, इस बार इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये भाई सेमीज तक चलेंगे, ठीक है, और मतलब फाइनल तक चलेंगे. ये चीज़ जो है ये बोलने को तब भी मिलती है कि आपने स्ट्रगल की होती है, मेहनत की. राशिद लतीफ़ कह रहा है कि भाई तू हमें जो है बांग्लादेश का साथ देना चाहिए, निकल दे. बोर्ड किस लिए बना हुआ है यार, वो लड़के जो हैं वो किस लिए हैं, वो लड़कों की हालत देख लो. अपने जो हैं जो टॉप के प्लेयर जिनको आप जो है वो लेजेंडरी किंग और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तीनों चारों जो है वो पता नहीं कौन सी जो है एप्लीकेशन चला रहे थे या किसी थर्ड पार्टी बंदे को पैसे देकर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और वो आगे से डबल निकल आया. और उन्होंने कहा डबल शाह हूँ मैं. और वो पंजाबी में मिसाल है कि जुमेरात को जो है कमेटी निकलनी थी, जुमेरात को वो माई जो है वो निकल गई, तो वो यहाँ पे पंजाबी में बोला जाता है. तो वही हिसाब इनके साथ हुआ. अब उन्होंने फैमिली से भी पैसा पकड़ा और दोस्तों यारों से भी, और वहाँ पे
जो है इन्वेस्टमेंट की, बंदा लेके निकल गया। आपके प्लेयर जो हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका बोर्ड जो है और उसमें जो साबका प्लेयर है जिनका लेना देना ही नहीं है, कोई पोस्ट ही नहीं है उस बोर्ड में, वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए, ये टूर्नामेंट छोड़ दो। आईसीसी जुर्माना लगाएगी ना डबल, ठीक है, तो फिर इनको पे करना पड़ेगा, वो अलग बेइज्जती अलग होगी कि उनके बगैर उन्होंने टूर्नामेंट शुरू कर देना है, उन्होंने टूर्नामेंट जीत लेना है, उन्होंने ट्रॉफी उठा के फिर आपकी वो तो लानत करनी है, फिर आपने कहना ओहो ये अच्छा था, खेल लेते, ठीक है, हार जीत चलती रहती है, शायद एक चांस बन जाता, फिर इनके ये बयान आने हैं। तो पहले चीज़ों को क्यों नहीं सोचते? उनका तो एक मुद्दा चल रहा था मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, और जो पास्ट के पीछे जो सिचुएशन चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, और जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर असल क्रिटिसिज्म चल रहा है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो जमात जो है वहाँ पे बड़ी जो है हाई पकड़ी हुई उसने, और जो वो सनातन धर्म के लोग जो हैं, हिंदू लोग जो हैं, उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं, वो सिचुएशन चल रही है। इंडिया इस वजह से जनाब उनको जो है वो पुश कर रहा था। लेकिन ऑन अदर हैंड देखा जाए तो इंडिया ने फिर भी कहा, वो उनको बाहर नहीं निकाला। लेकिन ये सिक्योरिटी रीजन को लेकर और मुस्तफिजुर रहमान कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, फिर पूरी टीम ने कहना शुरू कर दिया, फिर बोर्ड पीछे जो है उनके वो लोग जो हैं वो शुरू हो गए, और एट द एंड क्या हुआ जी, हम नहीं खेल रहे, हम आ ही नहीं रहे, सिक्योरिटी कंसर्न है हमें, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न आपके बांग्लादेश में है, वहां पे लोग जो है महफूज नहीं है, मिनॉरिटी जो है, वो आपको बकवासियात नजर नहीं आ रही, वो आपको नजर नहीं आ रहा, ये आपको एक प्लेयर जो है वो नजर आ रहा है। तो असल में माइंड सेट जो है ना रेडिकलाइज, वो ये है कि भाई हमने जो है किसी और धर्म के लोगों के साथ जो नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है, उनके साथ खेलना ही नहीं है, वहां पे कोई रिलेशन ही रखना। तो आईसीसी ने कहा भाई बाढ़ में जाओ, फिर टूर्नामेंट हो रहा है, मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, मैं हेड हूँ, तुम लोग जो है वो अपनी सुना रहे हो। उन्होंने ठुड्डा करवाया उसको, अब पाकिस्तान को जो है वो उंगली आई हुई है। अगर इन्होंने किया तो यकीन माने मैं लिख के देता हूँ, ये बेइज्जत होंगे, और शदीद किस्म के वही रिपीट यू टर्न मारेंगे, थूक के चाटने वाली बात होगी, इतनी कुत्ते ये वाली तो होनी है ना। उन्होंने पाकिस्तानियों ने पहले ही नहीं कहा था, जब पता है इंडिया नहीं आई थी पाकिस्तान, तो कहते हैं जी अब पता नहीं कब तक जो है इंडिया से नहीं जाएगा पाकिस्तान। इन्होंने कहा था, तो बाद में वो टूर्नामेंट में जो डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, सारा कुछ होता है, आप हामी भरते हैं आपका बोर्ड, वो उसके बाद वो क्यों किया गया? आपने बाइकआउट किया है ना, आप कहेंगे हमेशा हमने क्रिकेट खेलनी नहीं जहां पे भी हो। आप इंडिया के भी ऊपर है और जो है दूसरी टीमों के ऊपर भी है, समेत पाकिस्तान, ऊपर आईसीसी बैठी हुई है। तो वो आईसीसी जो है वो फैसला कर रही है कि टूर्नामेंट मैंने करवाने हैं और मैं फलां जगह पे करवा रहा हूँ, तो आपने खेलना है। और नहीं आप वो कीमत ठीक लगा है। दी थी, पैसे लगा दिए थे ना, मोहसिन नकवी जो है उसको पैसे दे दिए थे आईसीसी ने। तो हम्म, वो खबर जो है वो बड़ी चली थी कि देख लें आप पैसे दे दिए, तो अब ये मान भी गया, कहता है ठीक है जी हम जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा लेकिन ये है कि मोहसिन नकवी ने ये सारा वही मैं कह जो रहा है हूँ ना ना वो कि उस किया। वक्त सुना था कि जी इंडिया नहीं आ रही, और पाकिस्तान भी अब पता नहीं कितने सालों तक जो है वो ना इंडिया पाकिस्तान आएगा ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा। तो ये तो मैं वो सोच रहा था कि ये तो पहले से तय था, पाकिस्तान फिर क्यों जा रहा है? तो आईसीसी ने पीसीबी को पैसे दिए हैं तो बस सारी वो चीजें स्टेडियम जो खत्म। तैयार हुआ है वो सारा, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता होता वो ना इतना ये लेट क्रिकेट का। तैयार हुआ और सारा कुछ हुआ, इसने कहा और पैसे चाहिए और ये और वो, तो जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था ये लास्ट टूर्नामेंट जो हाँ हुआ, वही हाँ ना, तो उसी उसमें वक्त कितना मतलब पैसा उन्होंने खाया है उसे ऊपर। तो नहीं वो ठीक है, पैसा खाया है जो भी किया, लेकिन उस वक्त ये बातें हो रही थी ना कि भी हमने इंडिया नहीं आया पाकिस्तान जी, हम भी इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, वो एग्रीमेंट साइन हुआ। इन्होंने को बात पूरी की है अभी भी कभी? आईसीसी ये वो तो स्टेटमेंट दे रहे मैं हैं वो ना। सोच रहा हूँ कि भाई फिर जब ये तय हो चुका है तो फिर ये इंडिया कैसे जा रहा है? अभी भी आईसीसी ये स्टेटमेंट दे दे कि हम पीसीबी को कुछ थोड़ा सा और काम करवा के देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? तो इन्होंने कहना कोई आए ना आए पाकिस्तान जरूर आएगा खेलने के लिए। खेलना नहीं चाहिए, वैसे क्यों खेलने के वैसे लिए? देखा जाए तो अगर पाकिस्तान भी नहीं जाता, अपना बांग्लादेश भी नहीं जाता, तो फिर वो क्रिकेट का वाकई स्वाद तो नहीं रहेगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये है कि फिर क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की भी खत्म हो जाएगी और बांग्लादेश की तो हो रही है ना अब। बांग्लादेश तो हम्म फिनिश हो चुका है, लेकिन इसमें कंसर्निंग लाई चीज ये है कि अगर दोनों टीमें नहीं जाएंगी तो ये एक चीज हो सकती है, जो ट्रॉफी इन्होंने चोरी की हुई है
वो आपस में ही खेल के इनको दे दें, या वो अपनी बना ले, वो अपना अलग ही टूर्नामेंट खेल ले लोकल लेवल के ऊपर। यही हो सकता है, ये ऑप्शन ठीक है उनके लिए, क्योंकि भाई आप निकलेंगे तो लोग जो है वो बड़े इवेंट को देखते हैं, उस इवेंट का हिस्सा बनने की हर कोई कोशिश करता है। मैं नहीं समझता कि व्यूअरशिप पे फर्क पड़ेगा। आईपीएल होता है और कितनी लीगें होती हैं, तो दुनिया जो है नहीं वो नहीं, क्रिकेट आईपीएल देखती एक है। चीज आईपीएल और है। डिफरेंट है, नो डाउट। आईपीएल नहीं एक है और चीज है, डिफरेंट, लेकिन ये ये है कि ये भी जो इंटरनेशनल ना प्लेयर्स के दरमियान, मतलब इंटरनेशनल टीमों के दरमियान हो रहा है ये सारा कुछ, ये एक और चीज है, यहाँ पे फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये नहीं कह सकते कि फर्क नहीं पड़े, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना भाई, उसकी व्यूअरशिप, बेशक आप उसको जो मर्जी है कहें फिर, लेकिन उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। अब जिस वो तरह खेलने ना इंग्लैंड, चाहे तो नहीं वैसे वही कह रहा हूँ ना, अगर नहीं खेलेंगे तो फर्क पड़ेगा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जब मैच होता है तब व्यूअरशिप जो है वो काफी ज्यादा होती है। यार यहाँ पे किसी चीज पे ऊपर खुश नहीं है। हम्म। वो अभिषेक शर्मा ने 14 बॉलों के ऊपर 50 मारी है, ठीक है, ये भी लास्ट T20 मार मार के पर्दा बना दिया है, ठीक है ना, और 10 ओवरों में जो है वो चेज करके साइड पे कर दिया। चलो, तो उनके सेटनर जो है वो मेरे ख्याल में स्पिनर ऑलराउंडर है, वो कह रहा है न्यूजीलैंड का कि भाई ये जो है इंडिया, अगर ये आजकल केरा के जो प्लेयर हैं, मेरे ख्याल में इंडिया को T20 में भी जो है 200 से ऊपर स्कोर देना चाहिए, आप अगर उनको चेज करने के लिए देते हैं, क्योंकि ये बना लेंगे, और वो करके दिखा रहे हैं। अब उनके ऊपर भी लोगों के एतराज़ात ये आ रहे हैं कि यार बाउंड्री नहीं छोटी थी और फट्टा पिचें बनाई हुई हैं, न्यूजीलैंड के लिए भी वही थी, उनकी बारी जो है वो सेकंड पिच यूज़ नहीं की गई, वही पिच थी, कोई रूला जो है वो ऊपर नहीं चलाया गया जो इनको कंसर्निंग लायक होता है, ठीक है ना। नई बॉल से उन्होंने भी बॉल की है, फिर पुरानी हुई है बॉल, उससे भी बॉल कर रहे थे, इंडियन भी वही कर रहे थे, ठीक है ना। नथिंग चेंज, वही ग्राउंड था, बाउंड्री आगे पीछे नहीं की गई, लोकल क्रिकेट नहीं चल रही। तो दोनों टीमें एक ही पिच के ऊपर खेल रही है, एक ही इन्वायरमेंट है, सारा कुछ वही है। तो फिर एक टीम परफॉर्मेंस कर जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि यार वो पिचें फटा थी और ये, और अगर उनके लिए फटा थी तो उनके लिए भी थी, उनके प्लेयर भी अच्छे। वो क्या नाम है उसका, मिचेल है, जो डैरल मिचेल, वो गंजा जो है वो मारता है ठीक ठाक, और इस बार T20 में उसको लेने के देने, क्योंकि उसके ऊपर वर्कआउट करके आए हैं कि किस तरह इसको आउट करना है, तंग करना है, तो उन्होंने किया और वो परफॉर्मेंस दी। अब यहाँ पे वो उस चीज़ के ऊपर भी खुश नहीं है। तो ये पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या कीड़े निकालेंगे जो तजिया करने वाले थे, सही किस्म का तजिया करें ना, कोई ऑथेंटिक पॉइंट बयान करें कि हाँ ये हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच टाकने वाला होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है, और दुनिया पूरी जो है लाइक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी सीरीज जैसे होती है, इंडिया पाकिस्तान में समझ लो एक ऐसी सीरीज हो रही होती है, क्योंकि राइवलरी जो है सिस्टम जो है वो चल रहा होता है, लोग उसको भी फोकस रख के इसकी तरफ, जो नहीं भी देखते वो भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि फलाने के तो नाम नहीं पता होंगे और 50 मार दिया और अच्छे खेल रहे हैं लड़के, ये वो, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन इस वजह से इंटरेस्ट लेकर वो देखेंगे, ठीक है, तो ग्राउंड में जाएंगे देखने के लिए, ये चीज होती है, वो है एक इम्पैक्ट। वो कम हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, लोग ज्यादा टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि यार इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था ना वो, क्योंकि अब पाकिस्तान आएगा तो देख लीजिएगा सबसे ज्यादा हाइप वाली डेट वो होगी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है। वो रखेंगे भी, संडे को रखते हैं। और मतलब लोगों को छुट्टी होगी, लोग वहां पे जाएं, ग्राउंड में अप्रोच करें और देखें उस मैच को, तो ये सिचुएशन है, ये अपनी जगह पे है। लेकिन इतनी बड़ी टीम होकर फिर ये भी आप पे एलिगेशन लगेगी पाकिस्तान के ऊपर कि भाई डर गए, वो डर गए, ठीक है ना, खेला ही नहीं, टूर्नामेंट से ही खुद को बाहर कर लिया, ये वो, उसका क्या फायदा है। वो बोर्ड जो है बांग्लादेश वो निकल चुका है और टाटा बाय बाय। और नहीं निकलता पाकिस्तान, जब ये, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जब यही बात पहले की गई थी कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे, तो वो अब जा भी रहे थे। तो ये बातें हैं शुरू शुरू में, अब ये देख लेना जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जाएगा, नहीं जरूर मना जाएगा। करता, ये सिर्फ पाकिस्तान अभी बस हमें बस छोड़ता रहता है ये। बांग्लादेश को खुश करने के लिए ये सारी चीजें कर रही है ना, कि बांग्लादेश ये ना कहे कि हमें आगे लगा के तुम पीछे हाँ, हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छा खैर चलें, ये होगी दूसरी न्यूज़, और अब आते हैं जी शहबाज शरीफ जो तीसरी IMF न्यूज के के साथ ऊपर जो है वो अपना ट्वीट जो उन्होंने किया है, तस्वीर बना के, वो बड़े फख्र से IMF के साथ वो अपलोड किया जी। हम जो है कोशिश कर रहे हैं जी, हम सारा कुछ जो है वापस करें लोन, और अपने पैरों पे, कोई जो पुराने डायलॉग होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होंगे,
ये होगा वो होगा। कह रहा है इकॉनमी में माइनर माइनर चेंजेस हो रही हैं, ग्रो कर रही है। ग्रो कर रही है हमारी इकॉनमी जो है ना, ग्रो कर रही है। और मिल किधर? जाएंगे IMF साहब, मिल जाएंगे आपको, वापस मिल जाएंगे, टेंशन ना लें। वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी यही बात हो रही थी, कह रहे थे कि ये बार बार हमने सुनी है कि इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पठान ही था कोई, MNA था, तो वो कह रहा था कि तरक्की हो रही है, इकॉनमी बेहतर हो रही है, चले मान लेते हैं हो रही है, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रही? तो कहते हैं ये नजर आने वाली चीज नहीं है। नजर आए तो नजर लग जाती है। मतलब यार ये चीजें अब पाकिस्तान में जिस तरह हो रही हैं, और सबको पता है, हम तीन बैठे हुए हैं पाकिस्तानी हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते इन रियलिटी कि यार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। हम ये भी देख रहे हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि कहाँ से जा रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि अब वो घड़ी का जिक्र हुआ, पाकिस्तानी 20 करोड़, इंडियन 6 करोड़ की घड़ी है। कैन यू इमेजिन दैट कि एक जो है उस फैमिली से रिलेटेड हो जो इक़्तिदार में है, और उस फैमिली का बंदा जो है वो 3rd प्लेस के ऊपर, या उसे गिफ्ट की जाए या उसने पहनी हो, तो इतना पैसा कहाँ से आया? यार उससे बेहतर ये नहीं था कि अगर पाकिस्तान, हालांकि लोग गरीबी है पाकिस्तान में, तो वो 6 करोड़ की घड़ी जो है पहनी, इंडियन 20 करोड़ पाकिस्तानी करें, 20 करोड़ की घड़ी पहनी है एक बंदे ने सिर्फ जी। अपनी कलाई पे, ठीक है। वही अगर घड़ी जो है वो ना होती और 20 करोड़ रुपए होते तो 50 फैमिली के लिए घर बन सकते थे, हाँ, अगर रोजगार का देखा जाए। सिलसिला हो सकता था बहुत सारे लोगों के लिए। अगर घर ना या बनते, 50 के लिए घर बन सकते थे, या 50 के लिए रोजगार बन सकता रोजगार था। बन, तो तो ये मतलब 50 फैमिली जो है खुशहाल हो सकती थी। अभी बिल्कुल। क्या उसको घड़ी यार, वो भाई वो जो उन्होंने जो मोहतरमा ने साड़ी पहनी हुई थी, कपड़े पहने हुए थे, वो कोई डिज़ाइनर है, और उसका वो डिज़ाइन जो है वो एक डिज़ाइन के अलग पैसे लेता है, 50 लाख कितने, और जो साड़ी टोटल उसके ऊपर काम हुआ होगा, कपड़ा यूज़ हुआ होगा, उसकी मेहनत, वो सारी डालकर मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ की वो जो है वो पूरा ड्रेसिंग लिबास है पहनती है। जी। अच्छा। तो बहरहाल ये सबको पता है, नज़र आ रहा है कि जैसे आपके इंडिया में बहुत ड्रेस डिज़ाइनर जो हैं वो मेल भी हैं, तो उसमें महेश मनीष आता है को बहुत ज़्यादा जो है फेम में है। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, तो वो उनका नाम आता है, और उसके ड्रेस जो है वो बड़े अजीब अजीब ड्रेस होंगे, लेकिन बहुत महंगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदा जो है अपनी कमाई से अगर पहन रहा हो ना, कि हाँ वो बिजनेसमैन है, अडानी ग्रुप के कह लें, वो अंबानी जो है वो कह लें, तो वो जो है नवाबों वाले, उनके पास पैसा भी है भाई, और वो कर सकते हैं। नज़र आता है कि बिजनेसमैन है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, मुल्क में इम्पैक्ट है उनका, तो वो महंगी से महंगी चीज़ पहनेंगे, तो लोगों को पता होगा कि उनके पास पैसा और अपना है। लेकिन जब मेरे जैसा बंदा जो है, मैं अपनी मिसाल ही दे लेता हूँ, कि जिसके पास जो है वो कह लें कि 2 रुपए नहीं है अपने ऊपर प्रॉपर लगाने के लिए, और वो जो है 20 करोड़ की घड़ी जो है। मैं एक शॉर्ट सी बात ऐड करता हूँ कि मेरे भाई ने मुझे UAE में होते थे, तो उन्होंने गिफ्ट कर दी मुझे घड़ी, तो उन्होंने गिफ्ट कर दी, मैं लेके आ गया, इनके साथ मैं उसमें सेल डलवाने जो है ना चला गया। मैंने कहा नॉर्मल जो है 150 का सेल होगा, तो वहां पे गए, तो वो घड़ी देख के ना इस तरह मुझे देख के कहता है तेरी औकात नहीं है पहनने मुझे देख के ना कहता है कहाँ से तेरे को आई? लाडी कीमती चीज हाँ, किस रहे हैं? किधर से आई? मुझे कहता है नहीं, ऐसे ये, उसने कहा ये इतनी महंगी घड़ी है, इसमें 150 वाला नहीं होगा। वो मुझे देख के कहता है कि किसने दी है? मैंने कहा भाई ने गिफ्ट की है। अच्छा, मैंने कहा ये सेल इसमें, तो हमें ये था कि 150 की मतलब हो जाएगी, उसमें सेल डाल जाएगा और क्या है। उसने कहा भाई 500 का डलेगा, वो भी नॉर्मल वाला। ओहो, फिर मैंने तो कहा कुछ भी नहीं। 500 का मतलब सेल इसमें नॉर्मल वाला, नॉर्मल जरा वाला, घटिया। तो मतलब जो बिल्कुल लोअर लेवल का है। तो मैंने कहा इसकी, उन्होंने कहा भाई पता है इसकी प्राइस क्या है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे गिफ्ट मिला है। मैंने कहा, तो वो कह रहा जी तकरीबन लाख की है घड़ी। तो ये दोनों जो थे ना, वो मैं कह रहा हूँ कि गरीब बंदे के पास पैसा, ये कह रहे हैं कि इधर से नहीं चलते GT रोड से, वो अंदर वाली रोड नहीं है सर्विस रोड, जो उधर से चलते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे रास्ते में उतारनी भी तो है ना तेरे पास से। तो मतलब गरीब बंदे के पास पैसा आ जाए तो उसको भाई खुशी होती है कि भाई उस वक्त मैंने पहनी हुई थी लाख की घड़ी, और मुझे पता था भाई कि कितना इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, एक किस्म का वजन होता है कि यार 1 लाख की। इधर आजकल मोबाइल नो डाउट लोग लेते हैं 1-1.5 लाख के मोबाइल जो है लोगों ने लिए वो 2-2 लाख के।
महंगे लोग हैं। बस तो कर। बहरहाल वो जो है वो अलग चीज है, लेकिन इतने तक हम जा सकते हैं जितनी जो है हमारी औकात है। लेकिन हमें पता है, हम लोगों को बता सकते हैं, जो पूछेगा ना तो बताएंगे भाई यहाँ से पैसे आए, यहाँ पे लगाए। लेकिन इनसे यही सवाल करो कि कहाँ। ये जवाब देने के काबिल नहीं होते कि ये 6 करोड़ की घड़ी कहाँ से आई। हम तो यकीन करें यहाँ पे एक एक चीज का हिसाब देने को तैयार हैं कि कहाँ से आई है, जी, किसी से मांग के नहीं ली। तो ये फर्क अवाम कर रही है। आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग इंडियन भी कहते हैं, बहुत सारे मीडिया के ऊपर सुनने के जन मेजर सर भी जो है वो भी कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, हमें पता होता है, लेकिन हम अपना रिकॉर्ड साफ रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको भी तंग किया जाए, उनसे भी ज़बरदस्ती टैक्स के थ्रू और जो नहीं भी लगता वो भी लगा कर निकाला जाए, और वो फिर हमारी कंट्री के ऊपर ना लगे और वो हमारी सहूलतों में ऐड ना हो, तो फिर तकलीफ होती है कि हमसे ही निचोड़ा जा रहा है, और जो ऊपर बाहर से लिया जा रहा है, मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर लिए जा रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं? वो डायरेक्ट मेरे हाल में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये चीज़ें कंसर्निंग लायक होती हैं। इन चीज़ों के ऊपर हमें जो है वो गुस्सा आता है। फिर कभी-कभार ताकत ना होने की जो है वो सोच आती है कि नहीं है भाई, अप्रोच हमारी उतनी नहीं है, हमारी औकात नहीं है। हम अगर इससे ज़्यादा जो है पाँव बाहर निकालेंगे तो नोबडी नोज़ कि हमारे साथ क्या हो, क्या सिचुएशन हो। ये जो हम बैठे हुए हैं इस पोज़ीशन पे, इस पे भी ना रहें। तो ये मुल्क के हालात हैं, ये चीज़ें हैं जो फ़ोटोज़ लगती हैं या इस तरह की या आती हैं और ट्वीट आते हैं उसके ऊपर। फ़ोटो लगाना एक अलग बात है, हैंडशेक किया, वो वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो ही जाती है, वो अपनी जगह पे। लेकिन ट्वीट करके ये कहना कि माइनर सी चेंजिंग हो रही हैं, मेजर साहब ने नकल जो है वो अच्छी उतारी है उनकी। लेकिन ये है कि माइनर चेंजिंग भी नज़र नहीं आ रही है हमें एज़ अ पाकिस्तानी, क्योंकि मेरा हक बनता है अपनी कंट्री को जो है थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट करने का, कि भाई नहीं हो रहा, फ्यूचर जो है वो किस तरह स्टेबल होगा पाकिस्तान का। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो सबके सामने हैं। बाकी अली भाई जो एक नाजुक मुद्दा था उसके ऊपर बात नहीं, करेंगे। मैं नहीं कर एंड करें, वीडियो लंबी हो गई है। बहरहाल जी एंड करते हैं, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज, पीस।